आज की कहानी में एक महिला अपने मृत बच्चे को महात्मा गौतम बुद्ध के पास जीवित करवाने जाती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। किसी नगर में किस्सा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसकी शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया। एक दिन बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा मर गया है। वह अपने बेटे के शव को पूरे गांव में ले गई और पूछा कि क्या कोई है जो उसके बेटे को वापस जीवित कर सकता है। सभी ग्रामीणों ने देखा कि बेटा पहले ही मर चुका था और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने उसे अपने बेटे की मृत्यु स्वीकार करने और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की सलाह दी। बड़े दुख में वह अपने घुटनों पर गिर गई और अपने बेटे के शरीर को अपने शरीर से चिपका लिया। वह बेटे को जगाने के लिए आवाज लगाती रही। गांव के एक बुजुर्ग को उस पर दया आ गई और उसने उसे बुद्ध से परामर्श लेने का सुझाव दिया। किस्सा गौतमी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए। शायद वह आपके बेटे को वापस जीवित कर सके। वह तुरंत बुद्ध के निवास पर गई और उनसे अपने बेटे को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध सा ने कहा, किस्सा गौतमी, मेरे पास आपके बेटे को वापस जीवन में लाने का केवल एक तरीका है। किस्सा गौतमी ने कहा, हे भगवान, मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। किस्सा गौतमी से महात्मा बुद्ध ने कहा, आप मेरे लिए कुछ सरसों के दाने ले आओ, लेकिन यह उस घर से लिया जाना चाहिए जिस घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। सरसों के दानों को मेरे पास ले आओ और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। किस्सा गौतमी सरसों के बीज ढूंढने की कोशिश में घर घर गई। पहले घर में एक युवती ने उसे कुछ सरसों के बीज देने की पेशकश की, लेकिन जब किस्सा गौतमी ने पूछा कि क्या उनके परिवार के किसी सदस्य की कभी मृत्यु हुई है, तो युवती ने कहा कि उनकी दादी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। वह दूसरे घर में चली गई और उनसे पूछा कि क्या आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया, कुछ वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। ऐसे ही तीसरे घर ने एक चाचा खो दिया और चौथे घर ने एक चाची को खो दिया। वह एक घर से दूसरे घर जाती रही, लेकिन सभी का जवाब एक ही था। हर घर ने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया था। शाम तक किस्सा गौतमी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसने कई दरवाजों पर दस्तक दी थी। धीरे धीरे उसने देखा कि मृत्यु जीवन का कड़वा सच है। यह हर किसी के साथ होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। शाम को जब वह वापस आई तो वह बिल्कुल अलग महिला थी। बुद्ध प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, सरसों के बीज कहां हैं? महिला हंसी, उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मुझे अपने मार्ग पर ले चले प्रभु, क्योंकि मैं आपका संदेश समझ गई हूं कि हर किसी को मरना है। आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और जब मेरा समय आएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। मरने से पहले मैं अनंत जीवन को देखना चाहती हूं। अब मुझे अपने बच्चे को मृत्यु से जीवित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भेजने का मेरा यही उद्देश्य था, ताकि तुम्हें जागृत किया जा सके। किस्सा गौतमी को आखिरकार यह एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को मौत से न खोया हो। मृत्यु निश्चित है। यह जीवन की अविवादित विशेषता है। मृत्यु के अनिवार्य होने से हमें जीवन की महत्वपूर्ण को समझने और मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। अब वह समझ गए कि मृत्यु जीवन का कड़वा सच और निश्चित है। यह हमारे जीवन का स्वाभाविक अंग है। इस सच को स्वीकारने में ही समझदारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।